हमको ये बात बड़े उससे समझाई थी कि आपको लौट करके आता रहना। संतों के भेद को योगी, जति तति तपस्वी सन्यासी विद्वान ये कोई नहीं जान सकते। संतों के भेद को संत जानते हैं और उनके भेद को कौन जानेगा? जो भक्त होगा। भक्त कहते हैं जो साधना करेगा और जो ऊपर चढ़ेगा और ऊपर चढ़ के अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से देखेगा, वो संतों के वेद को तब समझेगा। वो भी जब पूरा हो जाएगा तब समझेगा, अधूरा रहेगा तो नहीं समझ सकता। फिर जो पूरा हो जाएगा तो उनकी महिमा को वर्णन नहीं कर सकता कि मैं क्या था और ये क्या थे और कहाँ मुझे किसके पास पहुँचा दिया, वो वर्णन नहीं हो सकता, वो कथा नहीं हो। इसलिए संतों की महिमा कोई कर भी नहीं पाता। सब करते करते सब चुप हो जाते हैं और आते इसी मनुष्य शरीर में, इसी में आते हैं। अगर इसमें नहीं आएंगे तो जीवात्माओं को रास्ता कौन बताएगा? उनके हाथ भी रहते, पैर भी रहते, बाहर की आँख भी रहते, कान भी रहते, सब कुछ रहते हैं। तुम्हारी तरफ से शरीर का पालन पोषण भी करते हैं और सब कुछ है। लेकिन अब ये एक पोल है, खंबा है, तुम्हारा बुझा पड़ा, एक बल्ब बुझा पड़ा, सूरत रूपी बल्ब, यानी जो जीवात्मा रूपी बल्ब और रूह है वो बल्ब था, वो जल रहा था, अब वो बुझ गया। अब ये पोल है तो उनके पोल पे तो जल रहा और तुम्हारा बुझा पड़ा हुआ। तो बुझा जो फ्यूज हो गया उसको कौन बनाएगा? जो बुझ गया खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? कि भाई कोई तार हट गया होगा या कुछ गंदगी जमा हो गई होगी या उसमें मैल आ गया होगा, तो उसकी सफाई पूरी करें। तो कहते भाई उड़ गया तो दूसरा लगाओगे ना, तभी तो सफाई करोगे तब होगा। ठीक यही हालत है कि आप सब जीवों का बल बुझा हुआ, वो तो गलीज में बिल्कुल लिपायमान हो गया। अब वो कैसे जलेगा अब उनको मालूम है। तो उसी को बल्ब को जो जीवात्माओं का पूजा पड़ा उसको जलाते हैं, उसी को कहते हैं भजन, द्वार का भजन। अरे हरिद्वार, हरि का दरवाजा, वहाँ बैठ के भजन कर, सीधा सीधा हरिद्वार उस पर। अब हरि के द्वार पर बैठना कौन सिखाएगा? कि जो जाता होगा, जो बैठ करके जिसने किया होगा वो कराएगा। अब आपको क्या मालूम है हरिद्वार क्या है? मनुष्य रूपी मंदिर में सबके पास हरिद्वार है और जहाँ पर हरि का दरवाजा है वही सूरत बैठी है। लेकिन अब यह है कि उसकी आँख और कान समझ गए और नाक को दरवाजे से हट गए तो उसको नीचे को हो गया, अब उधर नहीं उसका ध्यान। भाई बात इतनी है कि ध्यान उधर से हट गया, देखना उधर से हटा, सुनना उधर से हट गया, सूंघना उधर से हट गया और इधर इसमें मिट्टी में ये जड़ता में मिल गया। अब ये जड़ता का क्षणिक आपको सुगंधी का, क्षणिक आपको देखने का, क्षणिक आपको सुनने का, ये क्षणिक ही है। अगर गड़ा के आंखें देखते रहो ऐसे करके, पहले तो आँख से देखोगे तो मालूम होगा बड़ी आदमी बड़ा सुंदर है, बच्चा बड़ा सुंदर है, बच्ची बड़ी सुंदर है। लेकिन आँख गड़ा के ठहरा के देखो तो कहोगे भाई इसमें सुंदरता नहीं और किसी को देखे। अब वही फीका हो जाए। वही सुंदर लगा जब आंखें आपकी ऐसे घूम रही थी, चकमक चकमक कर रही थी आपकी, तब तो आपको सुंदर लगा। आँखों टिका के जब देखा तो आँख कुछ नहीं। ठीक इस संसार का यही हाल है। जो चीज़ देखते हो ऐसे करके मालूम होता है चमकदार है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब आपको ऐसे देखो अगर कुछ नहीं, इसमें चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, कोई हो, चाहे कोई चीज़ बनी हो, उसको गौर से देखिए। ऐसे करके देखेंगे तो कहते ओ बहुत अच्छा हो। और यही फंसा हुआ आपका धोखा, यही है कि उसमें चमक नहीं है, उसमें सुंदरता नहीं। लेकिन आपकी आंखें जो है वो इधर किसको देख रही है? जिसमें हिलना डुलना ऐसे हिलती रहती है। अब स्थिर आँख नहीं है आपकी, स्थिर हो जाए तब तो ये पहचान हो जाए कि अरे ये चीज़ तो कुछ नहीं है, ये है असली सुंदरता तो ये। तो वो जीव उसकी आँख और कान और मतलब है उसके नाक इसमें फंस गए, अब इधर को हो गया। अब महात्मा कहते हैं यार उनका दरवाज़ा ऊपर करो, ऐसे ऊपर देखो। तो जब ऊपर को आप देखोगे ना, देखोगे तो सामने, लेकिन जो सामने देखोगे वही ऊपर है।
अंदर की आंख से, अंदर के कान से जब आप सामने देखो सुनोगे तो वही ऊपर है। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे उलटना है, उलटना नहीं। ऊपर होगा मतलब कि इधर बैठी है, इसके ऊपर सामने जो नीचे देख रहे थे ऊपर। अभी आकाश के नीचे देखते हो तो जैसे आकाश के ऊपर देखना, बस देखना सीधा ही है। जैसे सीधे किसी ने कहा बाहर की आंखें से देखो तो पेड़ खड़ा हुआ है, कहले अच्छा आँख बंद करो तो उधर देखो, तो उधर देखने लगे, तो यही उलटना, इसी को कहते हैं उलटना, कि ऊपर को आँख उलट दो, इस आकाश के ऊपर वाली ऊपर उलट दो, ऊपर को देखने लगो। इसका असली मतलब यही है। तो आपको कल समझाया था अच्छी तरह से, फिर आपको समझाते हैं, फिर वही बात। अब यही चीज़ें सब बताते रहे तो आपके धीरे 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 समझ में आ जाए। अब इस क्यों समझ में आएगा कि जब आपको नामदान दिया और आपसे कहा कि इसको करो, समझे, रोज़ करो, समझिए। ये तो करते करते जन्म कितने बर्बाद हो गए, नहीं कुछ हुआ। अब ये करो इस जन्म में, अब ये करो जो बताया जाता है। तो इसमें ऐसा है कि करो तो लो, वो तो एक तरफ करो एक तरफ लो, वो आपकी मजदूरी को नहीं रखने वाला। ये मजदूरी करते रहो तो महीनों में भी नहीं मिलेगी, तो कहेगा अच्छा हम देंगे, तो 2-4 महीने लगा देगा। ये मजदूरी ऐसी है कि इधर करो इधर लो। अब ये मजदूरी मेहनत है, ऊपर की तरफ देखो, अंदर की आँख से देखो, में मजदूरी है, मेहनत है, तो इसका फल लो। तो इधर करो इधर लो, और चीज़ों में करो नहीं मिलेगा। तो यही है, तभी तो जोड़ दिया जाता है कि तुम करो और तुम अपनी मेहनत की मजदूरी लो। तो आप करते रहो मजदूरी, मांगोगे तो कैसे मिलेगी? मेहनत करो, जो बताया उसकी मेहनत करो, मजदूरी मिल जाएगी आपको। मजदूरी मिलने का मतलब यह है कि तुम्हारी आँख खुल जाएगी, मजदूरी मिली, कान खुले सुनाई देने लगा, मजदूरी मिलने लगी, यह है। लेकिन अब जीव को इसका पता नहीं है कि हमारे पास जाता है उस हरि के पास में, उसके पास रास्ता, और हम दूसरी जगह ढूंढते हैं, तो दूसरी जगह बाहर कहाँ मिलेगा? बाहर कोई मिट्टी में, कोई पहाड़ में रास्ता, जंगल में है, वो तो इधर से रास्ता, इधर से आए हो और इधर आकर के ही बैठा दिए गए। तो इस आकाश के ऊपर में आप बैठाए गए, आकाश के नीचे सूरत की बैठक शरीर में नहीं है। ये तो जब पता चलता है, जब उधर कुछ मालूम होता तब मालूम होता है कि शरीर में बिल्कुल बैठक नहीं, ऊपर बैठी है उसको। बस वो सिर्फ ऊपर से बोझा लदा तो बस उसके नीचे को रोशनी हो गई और सब रोशनी नीचे फैल गई। बस उस रोशनी से परवरिश हो रही है, सूरत की जीवात्मा की रोशनी से इसकी परवरिश है। और रोशनी सिमट जाए तो बस ये हल्का हो जाए, रोशनी सिमटे बस तो काम ही आपका बन जाए। उसी को सिमटने की जरूरत है, तो वो ऊपर बैठी है तो ऊपर के ऊपर ही चल दो। अब बोझा है वो तो अंतःकरण है, उसी को अंतःकरण, उसी को हृदय कहते हैं। मुसलमान अपने शब्दों में दिल कहते हैं, कोई उसको कहता है हार्ट है, तो हार्ट ये नहीं, ये तो जो हार्ट कहते हैं वो तो जानते नहीं, लेकिन ये जीवात्मा का, ये रूह का, सोल का हार्ट है, ये इसके ऊपर है। तो कहते हैं उसकी सफाई करो। अब वही सफाई करना है, वहीं पर उसी हृदय में, उसी दिल में मन बुद्धि चित्त और अहंकार बैठे हुए, जहाँ सूरत है वही इनकी बैठक। तो उसको साफ करो तो मन बुद्धि चित्त ये साफ हो जाएंगे, तो भगदड़ नहीं बचाएंगे इंद्रियों के ये जड़ दरवाजों पर। अच्छा, और जब हृदय साफ होगा तो सूरत भी साफ होती, क्योंकि वो भी वही बैठी है, वो भी उसी में गंदी हो गई। वो तो अंदर बहुत बड़ा आकाश है। जब लोग अंदर साधन करते हैं जब, तो देखते हैं कि बहुत बड़ा आकाश, बहुत, यानी जैसे आप समझते हो कि भाई ये आकाश है, वहाँ बंद हो गया तो चले जाओ तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसे इससे बड़ा हुआ आकाश है ये आकाश, इससे बड़ा। तो जब उधर पता चलता है कि अपना आकाश जिसमें सूरत बैठी है उससे कितना बड़ा। जब उस आकाश में जब चलती है तो कुछ दूर तो पता ही नहीं चलता, तब स्वर्ग शुरू होता है। जब पूरी अपने आकाश की सफाई कर लेगी और पूरा आकाश जब चमकने लगेगा तब वो स्वर्ग दिखाई देगा। तो उसका हृदय, उसका दिल अलग है, और शरीर का हृदय, शरीर का दिल अलग है। इसका हार्ट ये है, दिल ये, हृदय ये, और सूरत का इधर, जड़ ये और चेतन ये।
तो इसलिए ये जड़ है, तो जड़ पर मना करके बैठ के इंद्रियों के दरवाजे में काम करता है। मन की जब धार उतरती है तो यहाँ, और जब सोते में जब सोओगे और फिर सो गए तो धार जब खिंच जाएगी तो नींद आ जाएगी, तो यहाँ आ जाती है एक जगह। वह ठीक है, जब मन बुद्धि चित्त है यानी धार से उतर जाए तो दिन में काम करेंगे, रात को सोने लगे धार को पकड़ के यहाँ आ जाती है एक जगह पर। जब यहाँ आते हैं तो संसार का काम, और जब ये खिंच जाते हैं तो सो गया। फिर जब यहाँ पर रहते हैं तो मतलब यह है कि एक 16 पकड़ियों का कमल है यहाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ उतर जाता है तो उस कमल पर, उस पर 16 पकड़ियों, 3 लोग का नक्शा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमने कभी नहीं देखी। तो वहाँ घूमते घूमते उस पर ऊपर से जो ठंडक आ रही है नली से, तो वहाँ नीचे आ जाता है, उसमें ठंडक तो चुपचाप हो जाता है मन। तो जब उठता है तो कह लगा मैं तो आज इतना सोया कि मुझे होश ही नहीं रहा। यही आप कहते हो कि हमको बिल्कुल होश नहीं रहा। तो ठंडक की वजह से